हेलो, वेलकम टू मनकित लाइफ। तो आप टाइटल पढ़ के आए हो और सोच रहे हो अपनी शादी से कौन जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे यार की शादी है और शादी वाले घर में हम पहुंच चुके हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि जम्मू की शादी में हम इंजॉय करने वाले हैं। तो इस व्लॉग में देखने को मिलेगा शादी का पिछला दिन। तो शादी है रोहित एंड तान्या की। तो वेलकम टू द वेडिंग ऑफ रोहित एंड तान्या। तो अब हम देखेंगे थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में डेकोरेशन कि शादी वाला घर इन्होंने कैसे सजाया है। तो चलो देखते हैं। तो डेकोरेशन बहुत सुंदर थी, सिंपल एंड सोबर। और ये डेकोरेशन डिसाइड की थी हमारे दूल्हे राजा ने। उन्होंने सारी डेकोरेशन अपनी पसंद से करवाई थी। तो देखो कितनी सुंदर है। तो व्लॉग स्किप मत करना क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं दूल्हे राजा से और देखने वाले हैं यहाँ की रस्में। तो ये हैं हमारे दूल्हे राजा। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इनको शगुन डल रहा था। तो कैसे सज धज के बैठे हैं दूल्हे राजा। तो जैसे कि हमारे हिमाचल में शगुन डालने जेंट्स जाते हैं, चाहे लड़की वालों के घर चाहे लड़के वालों के घर, लेकिन जम्मू में लेडीज़ आती हैं। तो ये लड़की का भाई था जो कि शगुन डाल रहा था और साथ में ये सारे लेडीज़ आई हुई थी वहाँ से। हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ जम्मू में ऐसा ही कल्चर है, लेडीज़ जाती हैं। तो शगुन डलने के बाद बारी थी मेहंदी की। तो ये देखो हमारे दूल्हे राजा की मेहंदी कितना रंग लाई है। और ये रहे हमारे दूल्हे राजा। इन्होंने चेंज कर लिया था क्योंकि इनके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। हाँ जी, तो यही वो टाइम था जब दूल्हे राजा अपने घर से फरार हो गए क्योंकि इनके घर वाले गए हुए थे लड़की को शगुन डालने और ये चुपचाप घर से हमें लेकर निकल पड़े जम्मू की सैर करवाने। हाँ जी, तो जैसे कि हमारे हिमाचल में दूल्हा घर से बाहर नहीं निकल सकता अपने शादी वाले दिन, दूल्हा भी दुल्हन भी, लेकिन यहाँ जम्मू में भी यही रिवाज है। लेकिन ये दूल्हा कुछ यूनिक है। तो हमें इन लोगों ने बताया कि ये जो आपको घर दिख रहे हैं तो ये सब पहले बॉर्डर पे रहा करते थे, तो ये बॉर्डर से शिफ्ट हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बॉर्डर पे तो बहुत सारी फायरिंग अभी भी होती है। जैसे सर बता रहे थे कि आवाज़ें बहुत आती हैं क्योंकि सर का गांव अभी भी पुराना घर जो है वो बॉर्डर के पास में ही है। तो ये सब वहाँ से बॉर्डर से शिफ्ट करके यहाँ पे आके रह रहे हैं और जो इनकी ज़मीन खेती बाड़ी है वो अभी भी उधर ही है। कुछ लोग अभी वहाँ पे जाके अपना काम करते हैं। तो आगे निकल के ये यहाँ पे जम्मू में हाईवे बन रहा था, हाईवे का काम चला हुआ था। ये शायद मे बी दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, दिल्ली टू जम्मू। और यहाँ पे जो हाईवे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छी कलाकारी करी हुई थी, बहुत अच्छा पेंटिंग आर्ट किया हुआ था जैसे कि आप देख सकते हैं। पेंटिंग से नज़र हटते ही जब मैंने इन भैया को देखा तो यहाँ पे तो आशिकियाँ लड़ाई जा रहे थे। एक ऑटो वाले भैया ने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल की थी, पर वो पता नहीं किसे देखे जा रहे थे, उसे तो देख ही नहीं रहे थे। वो बेचारी बार बार देख रही थी, पर इससे पहले कि वो हमें देखे हम कैमरा हटा ही लेते हैं। तो हम निकल पड़े थे। अब आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है और एरिया भी कितना अच्छा है। यहाँ आने से पहले मेरे दिमाग में था पता नहीं जम्मू कैसा होगा, पता नहीं रोड कैसे होंगे, पहाड़ ऐसा वैसा। लेकिन जहाँ पे हम आए थे वहाँ पे तो बिल्कुल भी अननोन प्लेस सा फील ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था, कभी लग रहा था कि पंजाब में घूम रहे हैं, कभी लग रहा था कि हिमाचल में घूम रहे हैं। अननोन तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। हाँ, और एक और बात, जो मेरी तरह पहली बार जम्मू आएंगे और जिनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलती है, पोस्टपेड सिम होनी चाहिए। आपका सिम बंद हो जाएगा यहाँ आते ही अगर वो प्रीपेड है, तो कृपया ध्यान दें। तो जब आगे बढ़े तो यहाँ पे ना एक्सीडेंट हो गया था। किसी टेम्पो वाले ने अचानक से ब्रेक लगा के पिछली गाड़ी को ठोक दिया। तो बस वही बहस चली हुई थी। तो दूसरा टेम्पो वाला उसका साथ देने के लिए ऐਵੇਂ ही रोड जाम करके बैठ खड़ा हुआ था। इतने हॉर्न दे रहे थे फिर भी नहीं जा रहा था। फिर फाइनली गाड़ी से साहिल उतरा और उसने फिर आगे टेम्पो को बोला कि आगे कर भाई, हमें भी जाना है। फिर टेम्पो हिला और आप देखो क्या हाल हुआ है गाड़ी का, बेचारी गाड़ी। तो अब हम पहुंच चुके थे जहां हम घूमने जा रहे थे। हाँ जी, तो आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ आए हैं। हाँ तो गाइज़, हम आए थे अमर महल और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था। आप देख सकते हो कितना सुंदर प्लेस है और यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। और इसके फ्रंट पे भी बहुत अच्छा व्यू था, आप देखो।
और ये देखो, ये पुराने ज़माने में दिखती थी ना ऐसे जीप टाइप, तो ये फौजी जी की जीप है। और हम चल पड़े अंदर। तो अभी हम यहाँ से होके जाएंगे, पर सबसे पहले हम टिकट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टिकट लगती है। तो 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी सर पे कर रहे थे और देख सकते हो ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट पे। तो अभी हम अंदर आ गए हैं। वैसे फ़ोन अलाउड नहीं थी तो मैं छुप छुप के वीडियो बना रही थी। तो ये पुराने राजा रानियों के कपड़े हुआ करते थे, तो आप देख सकते हो उस टाइम का सारा सामान, फ़ोटोज़, मेडल्स, A to Z चीज़ें यहाँ पे थी, ऐसा बताया जा रहा था। तो चलो अब अंदर भी चलते हैं, अंदर भी देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो एक तो डर भी लग रहा था, यहाँ पे उनके यहाँ पे काम करने वाले वर्कर यहीं पे घूम रहे थे, तो मैं डर भी रही थी कि कहीं वो देख ना ले कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए छुप छुप के वीडियो बना रही थी। तो इस रूम में जो अमर राजा थे उनके बेटे और बेटियों की फ़ोटोज़ थी। तो वो बता रहे थे इस वॉल पे जब वो छोटे हुआ करते थे तब की फ़ोटो थी, और यहाँ पे उनकी बुक्स वगैरह, फ़ोटोज़, ये सब इस अलमारी में थे। और इस सामने वाली वॉल पे दोनों बेटों की फ़ोटो थी। और वो हमें बता भी रहे थे कि यहाँ की क्या हिस्ट्री रही है, क्या रहा है। तो और ये सब उनके मेडल थे, जो उन्हें मेडल मिले हुए थे, आप देख सकते हो। A to Z मेडल यहाँ पे रखे हुए थे उनके। और ये उनकी बेटी है, और ये इनके 2 बेटे। बहुत अच्छी स्टोरी लग रही थी। अगर हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन कोई अगर फ्री हो के आए तो बहुत अच्छा म्यूज़ियम है देखने के लिए, ऊपर भी, तो ज़रूर देखें। और ये पुराने ज़माने की घुड़सवारी अगर सीखनी होती तो इस पे सीखते थे। तो मैं सर से मजाक कर रही थी कि कल आपकी शादी है तो प्रैक्टिस कर लो घोड़ी पे बैठने की, क्योंकि आपकी बारात घोड़ी पे जाएगी ना, इसीलिए। तो आगे चल के हमने देखा तो यार बहुत फ़ोटोजेनिक व्यू था यहाँ पे, और इतनी शांति देख के ऐसे मन शांत सा हो ही जा रहा था। बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था। और ये देखो आप, ये बेड हुआ करता था और ये पूरा बेड सोने का है। यहाँ पे जाना अलाउड नहीं था उस टाइम। तो हम आ गए और अब व्यू देखो कितना सुंदर व्यू है। और वो सामने जो ऐसे दिख रहा है वाइट वाइट से घर, ये है जम्मू सिटी, जहाँ पे अभी हम जाने वाले थे। ये देखो, लग रहा है ना हिमाचल पहाड़ देख के। तो हम दूसरे रूम में आ गए और यहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ें रखी हुई थी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम बाहर आ गए और फ़ोटोशूट के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटोशूट हो रहा था। और ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये चिनाब नदी है दोस्तों। तो हम बाहर आ गए और हमने यहाँ पे भी अपना फ़ोटोशूट किया, थोड़ा सा स्टाइल मारा, देख सकते हो। बहुत अच्छी जगह थी। अगर आप जम्मू आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और यहाँ ऊपर भी घूमने के लिए था, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं था तो हम ऊपर गए नहीं।
बस यहीं नीचे घूम घूम के आ गए। तो हम निकल पड़े हैं अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो अमर महल को करते हैं बाय बाय, जिंदे रहता मिलांगे दोबारा। और हम निकल पड़े थे। और अब हम जिस रोड पे चल रहे थे वो तो पूरा हिमाचल का ही फील दे रहा था। हमारे हिमाचल में भी तो ऐसे रोड होते हैं, साइड में पहाड़, पेड़ और बीच में एक सिंगल रोड। तो पूरा वही फील आ रहा था कि हिमाचल में घूम रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो बंदर, ये कहीं नहीं छोड़ते जगह। तो हम आगे निकल चुके थे और बहुत अच्छा व्यू था। और ये जो नीचे नदी दिख रही है दोस्तों, ये चनाब नदी है। और ये वो नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहती है। तो इंसान चाहे जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो एक साथ जुड़ी ही रहेंगी। तो हम निकल चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। और गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ करके फटाफट, क्योंकि हमें टाइम से पहले घर भी पहुंचना था। तो गाइस ये देखो कितना अच्छा व्यू है सनसेट का। जगह कोई भी हो, लेकिन जो सनसेट वाला व्यू होता है ना, वो हर जगह मस्त होता है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था इसको देख के। और मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही थी कि इनके घर वाले क्या बोलेंगे कि दूल्हे को लेके चले गए। लेकिन दूल्हे को कोई टेंशन नहीं थी कि उनकी शादी है। वो मज़े कर रहे थे जैसे कि वो पहली बार आए हैं जम्मू। तो सनसेट के बाद हम फाइनली अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, जो कि बागा ए बहू था और उसके साथ ही मंदिर था। और यहाँ पे माना जाता है जब भी जम्मू आओ तो सभी मंदिरों को घूमो, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। तो हम अंदर एंटर कर चुके थे टिकट लेके। तो अंदर का व्यू कुछ ऐसा था, बहुत सुंदर पार्क सा फील हो रहा था। और अब आगे देखते हैं क्या क्या है। मैंने एक चीज़ देखी कि चाहे रोड हो या कोई घूमने वाली जगह, जम्मू साफ़ सुथरा बहुत है जहाँ तक मैंने देखा। बाकी एरियाज़ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा तो मुझे जम्मू बहुत साफ़ सुथरा लगा और शांति लगी। जितना डरते हैं ना हम जम्मू आने से, वो वहाँ पे उतनी ही शांति मिलेगी। तो ये देखो सारे लोग कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और हम भी। तो हम निकल पड़े थे आगे।
तो दोस्तों ये जो आपको पत्थरों की मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं, तो पुराने ज़माने में जो राजा की सभा होती थी तो यहाँ पे लोग ऐसे ही बैठते थे, आप देख सकते हो। तो इसीलिए ये मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और अंदर जाना सख्त मना है। तो हम आगे निकल चुके थे और आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हो ना उधर पीछे, तो अभी हमें यहाँ पे चढ़ के जाना था और मुझे अभी से टेंशन हो रही थी क्योंकि चढ़ाई मुझसे चढ़ी नहीं जाती। तो अभी हम चढ़ रहे थे और जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। है बहुत चढ़ाई थी यार, मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा था। मैं ही रह गई, बाकी सब चढ़ गए थे, थक गई थी बहुत। तो ये जो व्यू पॉइंट था जहाँ पे हम खड़े हुए थे, यहाँ से पूरा जम्मू दिखता है। और ये जो आपको ब्रिज दिख रहे थे ये मुझे सबसे अच्छे लगे कि इसमें जो लाइटें लगी हुई थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी शाम के टाइम पे। और ऐसे टोटल 4 ब्रिज थे जम्मू में जिसमें लाइटिंग्स हो रखी हैं। तो यहाँ पे कुछ कलाकारी की हुई थी, कैसे अजीबोगरीब मुंह बना रखे थे जो कि आजकल हम लोग भी बना लेते हैं आराम से। तो ये व्यू देख के मुझे ना कुछ लाइन्स याद आ रही थी। क्या थी वो? जे मैं बोला प्यार तो तुसी जम्मू समझ लियो, जे मैं बोला मिश्री तो तुसी डोगरी समझ लियो, जे मैं बोला शांति तो तुसी चनाब समझ लियो, और जे मैं बोला वड्डा दिल तो तुसी डोगरे समझ लियो। तो बस वैसा सा ही फील आ रहा था यहाँ पे खड़े होके, बहुत अच्छा, शांति भरा। वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से, पर जाना तो पड़ना था क्योंकि आज डीजे नाइट थी और हमारे दूल्हे को फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे, भाई साहब कहाँ हो, तुम्हारी ही शादी है, आ जाओ घर। तो अब हम निकल पड़े थे घर की तरफ, जिन सीढ़ियों से आए थे उन्हीं से उतरते हुए, और रात भी हो रही थी धीरे धीरे। और जम्मू में मौसम भी कुछ ऐसा सा ही है, सेम टू सेम, दिन में गर्मी रात को ठंड। तो ये जगह थी जहाँ पे खाने पीने का सामान था, डोगरा चाट वाले। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ बनती है जो हमारे लिए सर लेने गए थे। तो सबसे पहले लेके आए वो चाट जो कि बहुत यम्मी थी, फिर लेके आए वो कलाड़ी कुलचा जिसको मैं लाड़ी कुलचा बोली जा रही थी। तो ये बहुत यम्मी था, लेकिन पता नहीं चला कि इसमें था क्या, लेकिन यम्मी बहुत था। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, पर आप अगला ब्लॉग देखना ना भूलें क्योंकि अभी शादी बाकी है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स।